हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना की प्रश्नावली 3.1 से चौथा और पांचवा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये निकालना है, हमें बहुभुज के कोणों का योग निकालना है जिनकी भुजाएं हमें दी गई हैं। ये हमें बहुभुज की भुजाएं दी गई हैं, तो हमें उनके क्या करना है, कोणों का योग निकालना है। तो पहले ये देखिए, n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है कि अगर किसी बहुभुज की n भुजाएं दी गई हैं तो अगर हमें उसके कोणों का योगफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुणा 180। ये फॉर्मूला होता है n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग निकालने का। अब इसमें हमें देखिए अलग अलग भुजाएं दी गई हैं, अब हमने क्या करना है, इनके कोणों का योग निकालना है। तो देखिए पहली भुजा क्या दी गई है, 7 दी गई है। ये जो n है ये क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो अब यहाँ पे देखिए भुजा कौन सी, कितनी भुजाएं दी गई हैं, 7 भुजा दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, इस n में 7 का मान रख देंगे, ठीक है, क्योंकि n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो देखिए ए पार्ट में भुजा क्या दी गई है, 7। तो यहाँ पर n किसके बराबर है, 7 के बराबर। n क्या है, भुजाओं की संख्या, और वो क्या दी गई है, 7। तो अब हमें क्या निकालना है, 7 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल। तो वो कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला क्या है, n-2 गुणा 180। तो अब हम n में क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, ठीक है। n किसके बराबर है, 7 के, भुजाओं की संख्या 7 है, तो 7 - 2 गुणा 180 डिग्री, ठीक है। अब 7 में से 2 गई, कितना होगा, 5, फिर गुणा 180 डिग्री। अब 5 को पहले 18 से गुणा कर लीजिए, 18 पंजे 90, और फिर ये 0 लिख लेंगे, तो क्या आ गया, 900 डिग्री। तो आंसर, तो इसमें 7 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल कितना होगा, 900 डिग्री होगा, यही हमें बताना था। अब बी पार्ट देखिए, अब देखिए बी पार्ट में भुजाएं कितनी दी गई है, 8 की। 8 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर n किसके बराबर है, 8 के, मतलब भुजाओं की संख्या क्या है, 8 है। तो 8 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, n-2 गुणा 180, जहाँ पर n क्या है, भुजाओं की संख्या। अब इसमें भुजाओं की संख्या क्या है, 8, तो n की जगह हम 8 रख देंगे, 8 - 2 गुणा 180 डिग्री। अब देखिए 8 में से 2 गए, कितना होगा, 6, तो 6 गुणा 180 डिग्री। अब इसे गुणा कर लीजिए, देखिए 18 को पहले 6 से गुणा करेंगे, 18 6 कितना हो जाएगा, 108, और फिर ये 0 लिख लेंगे, तो 1080 डिग्री। आंसर, ये था बी पार्ट। अब सी पार्ट सोल्व करेंगे। देखिए सी पार्ट में भुजा कितनी दी गई है, 10। तो अब देखिए 10 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल निकालना है हमें। तो यहाँ पर n किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, क्योंकि n क्या है, भुजाओं की संख्या, और वो क्या दी गई है, 10 दी गई है। तो 10 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल किसके बराबर होगा, ये फॉर्मूला है n-2 गुणा 180 डिग्री। अब इसमें n में हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, क्योंकि n भी भुजाओं की संख्या है और n हमें क्या दी गई है, भुजाओं की संख्या हमें क्या दी गई है, 10 दी गई है। तो 10 - 2 फिर गुणा 180 डिग्री। 10 में से 2 गए, कितना हो जाएगा, 8, फिर 8 गुणा 180 डिग्री। अब हम पहले 18 को 8 से गुणा कर देंगे, 18 को 8 से गुणा करेंगे, 18 × 8 = 144, फिर ये 0 और ये डिग्री, ठीक है। तो 1440 डिग्री जो है 10 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल है 1440 डिग्री। ये था सी पार्ट। अब डी पार्ट देखिए। अब देखिए डी पार्ट में n भुजा दी गई है, तो हमें तो पता है कि n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल किसके बराबर होता है, n - 2 गुणा 180। n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो जब भी भुजाओं की संख्या दी गई हो और हमें उस बहुभुज के कोणों का योगफल निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख लेंगे। अब इस क्वेश्चन में तो हमें भुजाओं की संख्या ही n दी गई थी, तो n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल किसके बराबर होता है, n - 2 गुणा 180 डिग्री, ठीक है। ये था 4th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। ठीक है, तो पहले हम ये बताएंगे कि समबहुभुज क्या होता है। तो देखिए, एक समबहुभुज क्या होता है। एक बहुभुज को हम समबहुभुज कहते हैं यदि इसके सभी अंतःकोण बराबर हो। अंतःकोण मतलब अंदर के कोण बराबर हो, बाह्य कोण बराबर हो, बाह्य कोण मतलब बाहर के कोण बराबर हो, और सभी भुजाएं बराबर हो। तो एक बहुभुज समबहुभुज कब कहलाएगा, जब उसके अंतःकोण बराबर हो, बाह्य कोण बराबर हो और सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो वो समबहुभुज कहलाएगा। ठीक है, आगे उन्होंने क्या पूछा है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। तो एक ऐसे समबहुभुज का नाम बताना है जिसमें 3 भुजाएं हो। तो ऐसा समबहुभुज कौन सा होता है जिसमें 3 ही भुजाएं हो, वो होता है त्रिभुज। तो जिस समबहुभुज की 3 भुजाएं हो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है कि 4 भुजाएं हो जिस बहुभुज की, उस समबहुभुज का नाम बताओ। तो वो 4 भुजाओं वाला समबहुभुज क्या कहलाता है, तो जिस समबहुभुज की 4 भुजाएं हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, जिस समबहुभुज की कितनी भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आगे देखिए, उन्होंने पूछा है कि 6 भुजाएं हो जिस समबहुभुज की, उसे हम क्या कहेंगे। तो जिस समबहुभुज की 6 भुजाएं हो उसे हम समषड्भुज कहते हैं। तो 6 भुजाओं वाला समबहुभुज क्या कहलाता है, समषड्भुज कहलाता है। ठीक है, तो ये था 5th क्वेश्चन। तो आज हमने 4th और 5th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।